इस चरण में मैं सफल नहीं हो पाया तो तू क्या होगा? और पता है, मैं उस क्षण का वेट कर रहा हूं जब ये तेरे दोनों हाथ उखाड़े जाएं। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। विराज वर्धान कुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। अरे सिर्फ वर्धान वंश का ही नहीं, विराज इस पीढ़ी का भी सबसे महान योद्धाओं में से एक है। विराज 8 क्षण। समर ध्यान से, ये धनुष जितना भारी है उसका तीर भी उतना ही भारी है। निशाना लगाना आसान नहीं है। अब मेरी बारी। असंभव। प्रवास बेटा प्रवास। रण विजय 15 क्षण। ये इसने कैसे किया? पिछले 10 सालों से अग्नि विद्यापीठ के साथ परीक्षण कर रहा है, इतना तो करेगा ही। तुम सबको लगता है ये मेरा चमत्कार है? मूर्ख हो तुम सब। अगर मेरे ताऊजी ने मुझे बचपन से अग्नि विद्यापीठ में गुप्त प्रशिक्षण नहीं दिया होता तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। अद्भुत, बेहतरीन निशाना। और कोई है जो इस प्रतियोगिता में अपने हाथ आजमाना चाहता है? प्रधान कुल से एक योद्धा अभी बाकी है। अब एक नौकरानी का बेटा इतना पवित्र धनुष उठाएगा, यानी वर्धान कुल की सारी उम्मीदें एक नाजायज औलाद पे टिकी हुई है। इतने बुरे दिन आ गए वर्धान वंश के, बड़े शर्म की बात है। छी! जानकर इतना डर लग रहा था तो आया ही क्यों? वर्धान कुल से बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो। ये नमूना जो ठीक से सीधा चल नहीं पा रहा, वो लगाएगा निशाना। ये तो धनुष भी नहीं उठा पाएगा। वो भार पट उल्का पिंड के धातु से बने। तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक 100 मन के भार पट अपने शरीर पर, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर बांध के रखना होगा। मैंने अपने शरीर पर 200 मन पहने हुए हैं। धनुष से 2 गुना ज्यादा वजन मेरे हाथों पर पहनकर इस धनुष को उठाना आसान नहीं होगा, पर कोशिश तो करनी होगी। राजकरण, एक नौकरानी का खून कब तक दम भरेगा? अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दे। इस तरह हमारे कुल का अपमान मत कर। आज सबको दिखा दे बेटा कि तू हमारा शिष्य है।
भी बहुत कमजोर हूँ। ये कैसे हार सकता है? ये तो हमारा शिष्य है। 200 मन अपना शरीर और 100 मन का ये रण धनुष समर उठा क्यों नहीं पाया? 100 मन नहीं, 1000 मन। क्या? 1000 मन? मतलब? समर को मजबूत बनाने के लिए मैंने बिना किसी को बताए उस भार को 100 मन से 1000 मन में बदल दिया था। आज उसके अपने शरीर पर 1000 मन बंधा हुआ है और सिर्फ उसके हाथों पर 12 मन मूंड का भार भरा हुआ है। हे ईश्वर, ये क्या किया आपने? जैसे की उम्मीद थी, इसने हमारे वंश का नाम फिर से मिट्टी में मिला दिया। राजकरण राजकरण राजकरण, दिल छोटा मत करो। जाओ जाके 2-4 और नौकरानियां ढूंढ लो और उनसे ढेर सारे बच्चे पैदा करो। क्या पता कोई एक बेटा 20 साल बाद तुम्हारे वर्धान खानदान का नाम रोशन 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 कर दे। समर, ऐसे हार मत मान। और ये तो सिर्फ अभी पहला चरण है। उठ। दूसरा चरण संतुलन और धैर्य का। हर योद्धा को ये ध्वजा उठाकर जल कुंड में संतुलन बनाकर बिना डूबे भागना होगा और ध्वजा को उसके स्तंभ पर स्थापित करना होगा। जो भी योद्धा कम समय में ये कर पाएगा वो जीत जाएगा। मानस वरदान 50 क्षण। बहुत अच्छे 30 क्षण। शाबाश बेटा। मेरा बेटा है। रण विजय वज्रसेन 25 क्षण। रण विजय। राजकरण देख देख। अद्भुत, असंभव, ये एक नया कीर्तिमान है। रण विजय, रण विजय, रण विजय, रण विजय। ये दोनों चरण इतनी आसानी से कैसे जीत सकता है? ये तो बल, धैर्य और संतुलन हर श्रेष्ठ में निपुण है। देखा राजकरण, वर्धान खानदान में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे बेटे का मुकाबला कर सके। आखिरी प्रतियोगी समर वरदान। भागा है मेरा शिष्य। 1000 मन किसी भी मनुष्य की क्षमता से बहुत ज्यादा है। अब गुरु हो या जल्लाद, अपने शिष्य के साथ ऐसा कौन करता है? मुझे नहीं पता था कि ये इस भार को 24 घंटे अपने शरीर से लगा कर रखेगा। आप ही ने कहा था ना कि वो ये भार सोते समय भी नहीं उतार सकता। वो बेचारा तो आज्ञाकारी है हमारा। गिर गया। समर वरदान इस प्रतियोगिता में पूरी तरह विफल रहे। अगले चरण के लिए सभी योद्धाओं के लिए एक चेतावनी है। हर योद्धा
अपनी क्षमता के अनुसार भाग ले, अन्यथा प्रतियोगिता के दौरान मृत्यु होने की संभावना है। समर, ऐसे हताश मत हो। अभी ये प्रतियोगिता शेष है। उसे जीतकर तू ये प्रतियोगिता जीत सकता है, समझा? तीसरा और आखिरी चरण। अगर कोई प्रतियोगी इससे पहले के 2 चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो उसके पास अभी भी खुद को साबित करने का एक मौका है। जो ये चरण जीतेगा वो प्रतियोगिता भी जीत सकता है। तुम चाहो तो सब एक साथ मेरे साथ लड़ सकते हो, सबको चित कर दूंगा। है कोई? आवाज। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। आजा। शायद ज्यादा जोर से इसको मैंने मार दिया। कोई आके इसका निरीक्षण कर लो, ये मर तो नहीं गया कहीं? चलो लो, देखो देखो कहीं मर तो नहीं गया। है कोई और? क्या हुआ राजकरण? अरे भाई भेजो किसी को, बहुत योद्धा है ना तुम्हारे पास, या फिर तुम्हें अपने इतने बड़े वंश के खत्म हो जाने का डर लग रहा है? अरे राजकरण, तुम्हारे इस नाजायज बेटे को भेजो ना। पूरा राज्य जानता है पिछले 20 सालों से तुम उस नौकरानी से और उसके इस नाजायज बेटे से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अरे तो भेजो उसको यहाँ, अच्छा मौका है। यही कहीं मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। भेजो 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 भेजो। पिताजी आज्ञा दीजिए। वरदान खानदान का सर झुकाना इतना आसान नहीं है रणविजय। गिरा दिया। विराज बेटा, तू ठीक है? तू हमारे कुल का सबसे महावीर योद्धा है और हमेशा रहेगा। इनसे तो निपट लेंगे हम लोग। उठ बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, तेरे काका श्री है अभी। हाँ आराम से, आजा आजा। राजकरण, मैंने पहले ही बोला था, 10 कमजोर बच्चे पैदा करने से अच्छा है एक मजबूत मर्द बच्चा पैदा कर लेता। आज तुझे ये दिन न देखना पड़ता। बेटा रणविजय, अब इनमें से कोई भी तुमसे लड़ने नहीं आएगा। अरे डर डर देखो इनके चेहरों पे। माँ, पिछले 20 सालों से वरदान परिवार ने हमारे साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया है। माँ, मैं कल उस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा और उस प्रतियोगिता को जीतकर अपना और आपका भविष्य हमेशा के लिए बदल दूंगा।
ये सोच रहा है 2-3 कपड़े निकाल देने से रणविजय को हरा देगा। समर, हमारे वंश का नाम पहले ही खराब हो चुका है। तू रणविजय के सामने 2 क्षण भी नहीं टिक पाएगा। ये तो उल्का पिंड के धातु से बने हुए 1000 मन के भारभट्ट है। ये लड़का अभी तक इस बोझ के साथ लड़ रहा था। हे ईश्वर, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो कोई महान योद्धा है। अब दिखा तुझमें कितना दम है। आज मैं तुझे सिर्फ मारूंगा ही नहीं, तो तेरे वरदान कुल का वंश खत्म करूंगा। शाबाश समर, तोड़ दे इसका घमंड आज। इसके एक प्रहार से उसका दांत भी नहीं टूटेगा, और वो एक प्रहार करेगा तो इसके प्राण भी निकल सकते हैं। समर हमारा शिष्य है, कोई राक्षस नहीं। अगर समर अपनी पूरी ताकत लगा देता ना, तो उसका प्रतिद्वंदी पहले ही प्रहार में मर जाता। अब इसकी असली ताकत सामने आई है। मेरी गलती थी कि मैंने तुझे कम आंका। मैं तुझे बताऊंगा कि असली ताकत क्या है। तू और तेरी ये माँ दोनों जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, और तेरे पिता भी तुझे कहाँ बेटा मानते हैं। तू तो जबरदस्ती की औलाद है। मेरी माँ को बीच में नहीं लाना था। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना समर। रणविजय, रणविजय, रणविजय। रणविजय, मेरे बच्चे। नाजायज औलाद। मैं हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हरामजादे ने मेरे बेटे को मारा, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे बेटे को छूने की भी कोशिश की ना, तो मैं तेरा वंश का वंश खत्म कर दूंगा। हर्षवर्धन के प्रहार को इस पूरे राज्य में कोई नहीं रोक सकता। हर्षवर्धन रणविजय का बाप है, वो इससे 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अरे क्या कर देगा तुझे? ये कैसे संभव है? इसने तो हर्षवर्धन को भी पटकनी दे दी। हे ईश्वर, ये प्रहार तो मैं भी नहीं रोक पाता। कितनी शक्ति है इसमें। बेटा, बहुत घमंड था ना तुझे अपनी ताकत पे। अब देख खुद को, अपने पैरों पे ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और अब समय है परिणाम घोषित करने का। अग्नि विद्यापीठ के
महायोद्धा चयन प्रतियोगिता के विजेता है ठहरो। भाई साहब, आप यहाँ? भाई साहब है तेरे ताऊ जी।